श्री किशोरी जी महारानी की जय। हम लोग अपने आप को बहुत बड़े भाग्यशाली समझते हैं जो और बहुत जन्मों का पुण्य उदय हुआ जो सरकार जी पूरे भारतवर्ष का भ्रमण किए और आके यहीं हम लोगों के पास आके हम लोगों को दर्शन दिए। हम लोग मिथिला में रहते हुए भी मिथिला का कोई महत्व नहीं समझते थे। जो जनकपुर न कभी गए थे, न कब रामनवमी होता है, कब जानकी नवमी होता है, कुछ पता नहीं था हम लोगों को। तो ऐसे हुआ सरकार जी का चर्चा हम सुनते थे। पहले भी यहाँ उनका ससुराल था बगल में, लेकिन हम लोग उनको हमारे यहाँ भी आए थे, पैंट शर्ट पहने हुए थे, लेकिन हम बचपन था, हम लोगों को कुछ जानते नहीं थे। ऐसे समझते थे राम स्वरूप बाबू का ही दामाद है, पागल हो गए, नौकरी छोड़ दिए, पागल, इस रूप से हम लोग उनका दर्शन करते थे। तब पता चला जो ऐसे आए हैं, घूम घूम के कीर्तन करवाते थे। तो ये मन में उत्साह होता था क्योंकि कीर्तन भजन में हम लोग थोड़ा थोड़ा समय देते थे। गांव घर में ऐसे लोग अपना बचपन से, जैसे रतन जी भी हमारे साथ रहते थे, उस समय में ये डब्बा का ढोलक बजाते थे। तो होता था जब हमारे गांव भी सरकार जी आते तो कीर्तन कराते, हम लोग भी कीर्तन करते। तो ऐसे हुआ लगभग 90-91 की बात है। सरकार जी आए पटनिया, तो आए तो जो था वो अपने आप उनमें सट गया। और दूसरी बात ये है जो रामायण जी में लिखा हुआ है, जो सोई जानत जहीं देहि जनाई, जिनके ऊपर उनका असीम कृपा हुआ और जिनका जन्मों जन्मों का किया हुआ पुण्य था, उन्हीं को उनका परिचय हुआ, उनका दर्शन हुआ। नित्य नित्य नवीन लीला का दर्शन वो करवाते थे, लेकिन फिर भी सब लोग नहीं उनको पहचान पाए। तो कीर्तन हुआ पटनिया में, उसी वही 90-91 की बात है। हम लोग उस समय से सरकार जी पान खाते थे, तो हम उनके लिए पान लगा के जाते थे। और नहीं जाते थे तो सरकार जी किसी को भेजते थे, अशोक जी को बुलाइए, पान का चर्चा नहीं लेते थे, हम पान लगा के प्लेट में लेके चले जाते थे। उनके साथ में बहुत लोग रहते थे, बहुत प्रकार रहते थे। तो ऐसे ही दिन बीत जाता था। कभी स्नान भी नहीं किए हुए थे, सरकार जी पहुँच जाते थे, कब स्नान होता, कब कहाँ भोजन होता, रास्ते में होता था। ऐसे ही समय बीतता गया। उस समय वैष्णव दीक्षा भी तो था, लेकिन वैष्णवता का मर्म कुछ नहीं समझते थे, न तिलक करते थे हम लोग। तो ऐसे ही हुआ, एक समय की बात है, सरकार जी के दामाद हैं, तो उनके पिताजी का बर्क उत्सव। तो ऐसे सबसे सरकार जी पूछते थे जी बर्क उत्सव है। सरकार जी तो संसार परिवार से अलग थे, लेकिन फिर भी जैसे हम लोगों को सत्संग देते थे वैसे ही अपने दामाद को, बच्ची सबको देते थे, एक ही सत्संग देते थे। तो ऐसे हुआ, सबसे पूछते थे। कुंज में बल्हा कुंज पुराना कुंज था, ऐसे ऐसे दूल्हा जी का पिताजी का उत्सव है, इसमें क्या होना चाहिए। ठंड का समय था, सब लोग अपना अपना विचार दिए। कोई मिथिला जी का दही चूड़ा प्रसिद्ध है, कोई दही चूड़ा, कोई कहता था जो तस्मई पूरी बन जाए, कोई प्रसाद साग कहता। तो हम कहें सरकार जी अभी ठंड का समय है तो मालपुआ और खीर मिथिला जी, तो हमारा ही जो विचार था वही पास हुआ। तो सरकार जी फिर कह दिए जो आपका विचार तो उत्तम है, लेकिन इसमें जो घेवर बन जाता तो और अच्छा होता, ठंड के समय में घेवर होता। तो सब कोई कह दिए ठीक है सरकार। तो गए मिस्त्री को खोजने के लिए, हलवाई को, बनाने वाले को। तो अब जो वैष्णव था उसको बनाने नहीं आता था घेवर, और जो अवैष्णव था उनको बनाने आता था। तो अवैष्णव का सेवा तो चलता नहीं। तो पूरे हम लोग पूरे दिन, हम और उमेश पंडित जी और कारी बाबू सुपौल तक गए, कहीं भी वैष्णव हलवाई घेवर बनाने वाला नहीं मिला। फिर आ गए वापस सरकार जी के पास, सरकार जी कहीं नहीं मिला हलवाई बनाने वाला। तो कहीं नहीं मिला वैष्णव, तो क्या कीजिएगा, बनना तो चाहिए घेवर। हम लोग तो चुप हो जाते थे, सरकार जी कुछ कहते थे, अशोक जी आपसे नहीं होगा, आप बनाएंगे। तुम कहे सरकार हम तो कभी नहीं बनाए, नहीं आप तो पाक बनाते हैं, आप बनाइएगा तो हो जाएगा। तो सरकार जी जब दोबारा कह देते तो हम लोग चुप हो जाते थे, ये कुछ कृपा होने वाला है। तो फिर चले गए, कहीं ठीक है बनाएंगे। तो गए हलवाई के पास, पूछ लिए कैसे बनाते हो। फिर उसका कढ़ाई नहीं मिला, तो एक मसाला उठाने वाला तेगार खरीदे, उसको खरीद के भट्ठी पे जाके उसका घेवर का कढ़ाई दूसरे टाइप का होता है, उसको बनवाए। 12 बजे रात को और सुबह से बनाना शुरू कर दिए। तो जितने वैष्णव लोग थे और जितने उसमें महापात्र को भोजन किया जाता, पूरे गांव महापात्र वैष्णव जितने लोग थे उनका निमंत्रण था। तो वो लोग कहते थे हम लोग उसमें कोई भी नहीं, प्रसाद तो बनाए लेकिन पाए नहीं हम लोग। तो सब लोग कहते थे जो आज तक ऐसा मिठाई कभी नहीं पाए। अब वैसे तो कहने के लिए बहुत कुछ, उतना याद भी नहीं है। हम लोग संसारी जीव है, संसारी व्यथा में भूल जाते हैं। और फिर अगली बार चर्चा होगी तो और सुना दीक्षा हम लोग का वैष्णव दीक्षा जन्म लेते तभी हो जाता था, लेकिन कबीरपंथी वैष्णव हम लोग थे।
हमारे कुलगुरु थे कबीरपंथी थे, तो कबीरपंथी वैष्णव हो जाते। तो ऐसे ही एक धारी का माला पहनते थे, तिलक उलक उसने एक ठोप लगा लेते थे। जब सरकार जी से संग हुआ तो खूब जाते आते थे कुंज पे, खूब सेवा में भी समय इन्हीं का कृपा जब रहता था, तो नहीं तो मन बदल जाता था तो अपने संसार में व्यस्त रहते थे। तो ऐसे ही जाते थे। तो एक बार सरकार जी अपना तिलक का डब्बा निकाल के दिए, अशोक जी तिलक लगा लीजिए। तो उस रोज से तिलक लगाना शुरू कर दिया। उसी टाइम में पहली बार यहाँ सरकार जी आए थे, महल सरकार जी, तो फिर दीक्षा हो, दूसरा दीक्षा हुआ। सरकार की किस सत्संग के विषय और सत्संग तो दूसरा तो बहुत पहले से उनके सत्संग का लाभ, लेकिन सत्संग का लाभ तो लिए, लेकिन इतना भी प्रदान करिए आपके द्वारा। लेकिन इतना विषय वासना भरा हुआ था जो सत्संग अंदर जाता ही नहीं था। अब तो बहुत चोट लगता है, अब जो उनका याद आता है तो बहुत चोट, हृदय फटने लगता है। लेकिन उस समय हम लोग नहीं पहचान सकें जो भगवान है, हमारे सरकार जो भगवान है, ऐसे महापुरुष का अवतार हर समय नहीं होता है पृथ्वी। एक गीत जो सुनाते थे सरकार, वो सुनाइए ना। कौन गीत? अमृत है हरि नाम जगत में पूरे विषय विष पीना। क्या ये तो हम जितने बार भी गए होंगे सत्संग में, सब दिन ये गीत सुनते थे। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, अमृत है हरि नाम जगत में, छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। काल सदा अपने रंग डोले, न जाने कब सिर चढ़ बोले, हरि का नाम रटो निस्वासर, हरि का नाम रटो निस्वासर, इसमें बरस महीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। तीर्थ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा, अंत समय रसना नहीं ली तो, काशी और मदीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। भूषण से सब अंग सजाया, रसना से हरि नाम न गाया, देह परी रह जाए यहीं पर, कुंडल और नगीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। पतित पावन श्री हरि नाम महाराज की जय, श्री सरकार जू की जय।